जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म की समानताएं तथा बौद्ध धर्म के अंतरों के बारे में प्रमुख रूप से बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रमुख रूप से जानने वाले हैं आखिर बौद्ध धर्म इतने लंबे समय तक, क्या बोल सकते हैं आप, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के क्या कारण रही, बौद्ध धर्म इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। सभी चीज़ों की आज हम वार्ता करने का कार्य करेंगे, जो कि प्रमुख रूप से बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। याद रखिएगा, यदि 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। यहाँ पर आपको बेस्ट टीम, बेस्ट कंटेंट और आपकी भाषा में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चीज़ें रहेंगी। याद रखिएगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे जीवन में तो कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से आगे होंगे जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सभी की जॉब नहीं लगती। सभी, याद रखिएगा, सभी की जॉब नहीं लगती, याद रखिएगा इस बात का। बस जॉब वही पा पाते हैं जो अपने जीवन में रेगुलरिटी रखते हैं और हार नहीं मानते हैं। और इसके अलावा बेस्ट टीचर से आपको बता दें, जैसे कि फ्यूचर एकेडमी से अगर आप पढ़ने का कार्य करते हैं तो 40% सिलेक्शन तो आपका समझ लो वैसे ही हो गया जब आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ चुके हैं। तो अपने यार दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर वो कंटेंट दिया जा रहा है, आपकी भाषा में आपको समझाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कोई आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ को समझाकर आपकी भाषा में, आम दैनिक जीवन की जो भाषा यूज करते हैं उस भाषा में पढ़ाया जाता है, जिससे कि चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से आपके दिमाग में सेट होती हैं और महत्वपूर्ण तरीके से आपको सभी चीज़ें आती हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास बहुत जानदार होने वाली है। बात करें हम बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के क्या कारण थे। अगर किसी भी धर्म की अगर आगे बढ़ने के कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म की बात करें तो महिलाओं का प्रमुख रूप से बहुत बड़ा रोल निभाया जाता है। क्या कारण रहे कि जैन धर्म पीछे रह गया और बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया। बहुत सारी बातें थीं वो आज हम क्लास में वार्ता करते हैं। तो पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें भैया जी, तो सुनिएगा थोड़ा सा। अगर हम पहले पॉइंट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है जैन धर्म की भाषा। अगर हम बात करें जैन धर्म की भाषा की, तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। और प्राकृतिक जो भाषा हुआ करती थी भैया जी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? थोड़ी सी कठिन हुआ करती थी, है ना। थोड़ी सी क्या थी भैया जी? कठिन थी। प्राकृतिक भाषा कैसी कठिन, कैसी भाषा थी? कठिन भाषा हुआ करती थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, कठिन के साथ साथ आपको बता दें यह बहुत कम लोगों को आती थी। क्या? बहुत कम लोगों को आती थी। और जैन धर्म के जितने भी उपदेश हुआ करते थे वो सभी प्राकृतिक भाषा में हुआ करते थे। कौन सी भाषा में भैया जी? सभी प्राकृतिक भाषाएं प्रमुख रूप से सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा की थी। इसके अलावा जो बहुत कठिन थी, क्या थी? ये बहुत कठिन थी, जो कि बहुत ही कठिनाई थी। क्या थी? जो कि बहुत कठिन थी। दो बार हो गया भैया जी, ठीक है। जो कि बहुत कठिन थी। क्या थी? बहुत कठिन थी। जबकि बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें उपदेश जो दिए जाते थे वो पाली भाषा में दिए जाते थे और उस समय सबसे लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। अगर हम बात करें कल्चर की, तो आज के समय में आपको बता दें, आपको सभी लोग किताबी कीड़ा बनाने में लगे हैं, जबकि फ्यूचर एकेडमी XYZ आपको जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए कार्य करता है। आपके जीवन के लिए भी करता है तथा आपके एग्जाम के लिए इस तरीके से समझाता है चीज़ें कि आपकी भाषा में आपको चीज़ें समझ में आए। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे तो जैन धर्म की जो भाषा थी किताबी कीड़ा वाली, यानी प्राकृतिक भाषा थी, जो कि कठिन भाषा हुआ करती थी। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं पाली भाषा थी और उस टाइम पर बहुत लोकप्रिय भाषा थी। अगर हम जैसे बात करें हिंदी, हिंदी की भाषा की बात करें तो भारत में हिंदी प्रमुख रूप से बोली जाती है और सबसे लोकप्रिय भाषा है। तो ये भी क्या थी? बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पाली भाषा का प्रमुख रोल था और यहाँ पर पाली भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी और लोकप्रिय थी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है जैन धर्म में बहुत
कठिन नियम हुआ करते थे। क्या थे? देखो विद्यार्थियों, जिस भी धर्म में ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी तो वहाँ से लोग क्या होंगे, कम ऐड होंगे, कहेंगे भैया हम इतना सब नहीं कर पाएंगे। आज के जीवन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आदमी कठिनाई से डरता है। आपको बता दें पहले कि महिलाएं बहुत सारे व्रत रहा करती थी, बहुत सारे, और उनका स्वास्थ्य, आपको बता दें साइंटिफिकली प्रूव है कि व्रत रहने से, देखो व्रत रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वीकली अगर हम व्रत रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है, हमारी जो पाचन क्रिया रहती है, वो कहीं ना कहीं बेस्ट क्वालिटी की, देखो सभी सभी चीज़ों को एक दिन के लिए आराम आपको मिलते नहीं, संडे की संडे छुट्टी मिलती है, किसी को मंगल की छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए, लेकिन जो पेट के अंदर मशीन लगी है उसको कोई छुट्टी नहीं देता। अगर आप वीकली में अगर एक दिन व्रत करते हैं तो क्या है, पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत होशियार हुआ करते थे, उन्होंने इसका क्या नाम व्रत रख दिया, जिससे कि आपको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, जिससे कि आदमी लालच के मारे रखे तो, और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके इसके अलावा अभी भी आपको बता दें, एक संडे के संडे एक रूल बनाइए कि थोड़ा सा उस दिन, ये कहूँगा मैं कि व्रत रहें तो और अच्छा है, और नहीं रह सकते संडे के संडे नहीं, शुक्रवार रहें, सोमवार रहें, गुरुवार रहें, जो आपका मन हो वो एक दिन चूज कर लें। और इसके अलावा व्रत नहीं रह सकते हैं तो उस दिन थोड़ा सा खाना कम खाएं, पूरे दिन थोड़ा सा खाना कम खाएं। जैसे मान लो मॉर्निंग में एक आध नाश्ता, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, दोपहर में थोड़े से फल फ्रूट खा लिए, और शाम को सैलेड वगैरह खा लिया, बस। तो थोड़ा सा हल्का नाश्ता खाना पीना खाओ उस दिन, तो बहुत अच्छा रहता है। आपका पेट जो होता है वो कहीं ना कहीं मजबूत रहता है, और आप लंबे समय तक अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो यही बात थी भैया जी, जैन धर्म के जो जो नियम थे वो कहीं ना कहीं कठोर हुआ करते थे। अब जब नियम कठोर होंगे तो कहीं ना कहीं उस धर्म से लोग वाग पीछे हटने का कार्य करेंगे। क्या? पीछे हटने का कार्य करेंगे, वो भैया इतना कठिन कार्य हम ना कर सकें। तो इस प्रकार क्या हुआ, जैन धर्म में कठिन नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के क्या नियम थे, बौद्ध धर्म के सिंपल नियम हुआ था करते थे, सरल नियम हुआ करते, जैसे सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, है ना। इसके अलावा बड़े सिंपल सिंपल से नियम हुआ करते थे। तो क्या था, बौद्ध धर्म एक आगे बढ़ने का कारण ये भी बना कि जो बौद्ध धर्म था वो उसके नियम सिंपल हुआ करते थे, बड़े सरल नियम थे उसके। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म में महिलाएं। मैंने अभी बताया ना, महिलाओं का बहुत रोल होता है। अगर किसी भी धर्म की बात करें तो महिलाएं, आज आपको बताते कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई हैं महिलाएं। तो अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता था। क्या नहीं होता था भैया जी? जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता था। तो यही सबसे बड़ा कारण बना जैन धर्म का विनाश का कारण। तो अभी बता दूं आपको, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, और अगर आप महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तो वो घर की महिलाएं हैं जो आपके लिए खाना बनाती हैं। एंड आपको बता दें, मुखिया की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से अगर दैनिक जीवन में देखा जाए तो महिलाएं ही प्रमुख होती हैं। अगर आप, अरे भाई साहब, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डराते बहुत हैं, बहुत डरते हैं, अरे भाई साहब ऐसे कह दिया, अरे अभी देखो घर पे पहुंचो फिर बताएं हम तुम्हें। हाँ, तो इस प्रकार रहते हैं कि महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी पर, हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ा योगदान रहता है महिलाओं का। और जैन धर्म क्या करता था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया करता था। क्या? महिलाओं को सम्मान नहीं दिया करता था। और यहीं पर उसी उसी की दूसरी तरफ अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया करता था। क्या करता था? बराबरी का अधिकार दिया करता था। उनका कहना था कि चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों को समान प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, जो कि ऐसा होना भी चाहिए। आज भी हम यही दिखाते हैं कि नहीं, महिला पुरुष दोनों समान हैं, महिला पुरुष दोनों समान हैं। और ये कहीं ना कहीं देखो, आपको एक बात बता देना, जो चीज़ होती है उसको हमें जताना नहीं पड़ता है। जैसे आपको बता दें हम कि महिलाएं सशक्त हैं, महिलाएं सशक्त हैं। भैया जब महिलाएं सशक्त हैं तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी लड़के कहते हैं कि नहीं लड़के सशक्त हैं, लड़के सशक्त हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ में कमज़ोर हैं। जैसे अगर हम बात करें रावण दहन की, तो अगर अगर रावण अगर ख़त्म हो जाएगा, रावण कभी मरता नहीं है। कहना सर कैसे कह रही है आपने, ये बात कह रहे हैं कि रावण नहीं मरता। भैया आपके दिमाग में जो रावण पला है ना, कभी नहीं मरता है। हर साल आपको इसीलिए जलाना पड़ता है कि वो मरता नहीं है। एक बार मरे व्यक्ति को दोबारा कभी जलाया जा सकता है भैया? कभी नहीं जलाया सकता, जबकि रावण को हर साल जलाया जाता है। तो यही कारण है कि जो चीज़ के लिए जो कहीं ना कहीं असत्य होती है उसी को हमें बार बार कहना पड़ता है। अगर आप, महिलाएं सख्त हैं ये बात मैं मानती हूँ, सशक्त हैं ये भी मानती हैं, सभी चीज़, और लड़कों से कहीं ना कहीं आगे भी हैं ये भी बात भी मैं मानता हूँ। लेकिन इन चीज़ों को आपको कहना नहीं चाहिए कि नहीं हम ऐसा हैं हम वैसा हैं। इसका मतलब आपको अपने आप पे डाउट है, तभी तो आप कह रहे हैं। आप दूसरे से सुनना चाहते हैं कि नहीं भैया हो ठीक है, तो आपको अपने आप पे डाउट है तभी तो आप कह रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत कहिएगा कभी कि नहीं हम बहुत आगे हैं लड़कों से, ऐसा है वैसा है। मैं मानता हूँ आगे हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन बशर्ते इस चीज़ को कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग स्वयं सारी चीज़ों पे लिए जिम आप स्वयं बहुत बेहतरीन विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना तो मैं अनुमान लगा ही सकता हूँ कि आप सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से समझते होंगे। तो महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया बौद्ध धर्म ने। इसके बाद बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म पर ब्रह्मचार तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। ब्रह्मचार तथा अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। जैन धर्म का कहना था कि पहला तो ब्रह्मचार का पालन करें। अब बताइए, अगर सभी पुरुष अगर ब्रह्मचार का पालन करने लगे, तो एक बात बताइएगा मुझे ध्यान से, फिर इस सृष्टि का सर्जन कैसे होगा, ये दुनिया जो है वो आगे कैसे होगी, और जनसंख्या किस प्रकार आगे बढ़ेगी, अगली पीढ़ी कैसे आएगी अगर वो ब्रह्मचार का पालन करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कारण यह भी बनता है। और जबकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें यहीं पर, तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनने कहा नहीं भैया, जैसा भी है कर्म ही पूजा है, उनका कहना था, सब बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कर्म के अनुसार कार्य करें। हमारे भागवत में भी लिखा हुआ है, अगर आप अपने जीवन में कर्म को सही प्रकार से करते हैं तो उसी को भगवान की पूजा मानी जाएगी। यदि आप अपने परिवार को 2 टाइम का खाना बेहतरीन तरीके से सुख शांति से जीते हैं तथा उनको जीने का अधिकार देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही भगवान का समर्पण तथा भगवान की पूजा कहलाएगी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर लिखा है जैन धर्म में निवस्त्र रहने का प्रावधान हुआ करता था। आप समझिए, थोड़ा सा ऑड नहीं लगता है अगर कोई व्यक्ति निवस्त्र रह के गलियों में या रोड पर निकलता है या बाजार मार्केट में निकलेगा, तो थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा। थोड़ा सा समझिए आप लोग, कोई भी व्यक्ति है, हमारा कल्चर क्या कहलाता है। अभी तक आपने सड़क पर कभी किसी व्यक्ति को निवस्त्र देखा ही नहीं होगा, और अब कोई अलग से निकलेगा तो कितना ऑड लगेगा और कैसा फील होगा आपको, है ना। अब ऐसा लगेगा कि यार क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंदर से क्या होता है, खटास सी पैदा हो जाती है मन में। और कहीं ना कहीं प्रमुख कारण रहा जैन धर्म का इतना विस्तार नहीं हो पाया। तो जैन धर्म में निवस्त्र रहने का प्रावधान था, और जबकि जबकि बौद्ध धर्म में निवस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था, यानी निवस्त्र रहने का कोई प्रावधान नहीं था बौद्ध धर्म में, ठीक है। निवस्त्र रहो, निवस्त्र नहीं रहना है, मतलब कोई प्रावधान नहीं था ऐसा, ठीक है, कि नहीं आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है तो निवस्त्र रहो। जबकि जैन धर्म की बात करें तो आपको निवस्त्र रहने का प्रावधान था वहाँ पर जैन धर्म में। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो जैन धर्म में केवल 2 संगतियाँ हुई। समझिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें जैन धर्म में केवल 2 संगतियाँ हुई, और वो भी कितने में, कितनी भैया जी, 900 वर्ष। 1 मिनट रुकिएगा भैया, हाँ 900 वर्षों के अंतराल पर। कितने भैया जी, 900 वर्ष के अंतराल पर। अगर हम जैन धर्म में केवल 2 संगतियों की अगर बात करें तो 2 संगतियाँ हुई, और वो भी 900 वर्ष के अंतराल में, बहुत बड़ा समय होता है। और जबकि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 संगतियाँ हुई, वो भी कितने में, क्या ना सर, सिर्फ 100 वर्ष के अंतराल में। कितने में, 100 वर्ष के अंतराल में। इसके अलावा अगले पॉइंट की हम बात करें प्रमुख रूप से, तो यहाँ पर देखिएगा, जैन धर्म को बड़े, क्या लिखा है, ये बड़े लिखा है भैया, बड़े राजाओं द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। क्या, बड़े राजाओं द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। अगर हम बात करें किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बनाना है, आपको एक बड़ी पार्टी के तौर पर बनाना है, किसी संगठन को बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाना है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का साथ होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो जब तक बड़े राजाओं का पूरा सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तक आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर अगर हम मीडिया की बात करें प्रमुख रूप से, अगर मीडिया चाहे तो किसी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आसमान पर बिठा सकती है, और वो चाहे तो उसको पल भर में जमीन की धूल धूल चटा सकती है। मीडिया में भैया बहुत दम होती है। तो पब्लिसिटी क्या होता है, मेन फोकस रहता है उनका। हाँ, तो इसी प्रकार जैन धर्म की बात करें तो बड़े राजाओं द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, बड़े राजाओं ने इसको कहीं ना कहीं इससे दूर रहे। लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करें किसी भी चीज़ में, तो कुछ ना कुछ राजा तो जुड़ते ही हैं। तो जैन धर्म में भी जुड़े। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे प्रमुख रूप से, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि प्रमुख राजा कौन थे, कहना सर चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल क्या है, तथा खारवेल थे। कौन थे, तथा खारवेल थे। जबकि अगर हम बात करें, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े राजाओं द्वारा समर्थन दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म को क्या मिला, बड़े राजाओं द्वारा समर्थन मिला।
जैन धर्म को बड़े राजाओं द्वारा समर्थन नहीं मिला। मैं जबकि आपको बता दें, जैन धर्म को अपनाने वाले जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। इसके अलावा हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अगर बात करें तो बौद्ध धर्म को प्रमुख राजा, बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला। और इसमें प्रमुख रूप से अगर राजाओं की अगर हम बात करें तो बेहतरीन आपको बताएं, पहले दमदार शासक अशोक की बात करें, फिर कनिष्क की बात करें, फिर पाल वंश की बात करें, उसके बाद चीन एवं पूर्वी एशिया इत्यादि में बौद्ध धर्म के राजाओं द्वारा समर्थन किया गया, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। समझिए बौद्ध धर्म किस प्रकार विस्तार प्राप्त हुआ। ठीक है ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए। बात करेंगे बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण। तो जैन धर्म में भाषा की प्राकृतिक भाषा थी जो कि बहुत कठिन हुआ करती थी, जबकि बौद्ध धर्म में एक सिंपल भाषा यानी पाली भाषा लोकप्रिय भाषा थी। इसके अलावा बात करें जैन धर्म में बहुत कठिन नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में सरल नियम थे। जैन धर्म की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि बौद्ध धर्म की महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाता था। जैन धर्म पर ब्रह्मचार्य अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया जाता था, जबकि बौद्ध धर्म पर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में निवस्त्र रहने का प्रावधान था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 संगतियां भी होगी 900 वर्ष के अंतराल में, जबकि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो 4 संगतियां हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल में। जैन धर्म को बड़े राजाओं द्वारा समर्थन मिला, बड़े राजाओं द्वारा समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म को बड़े राजाओं द्वारा समर्थन नहीं मिला। अगर प्रमुख रूप से जैन धर्म के राजाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल। इसके अलावा बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं द्वारा क्या मिला, समर्थन मिला। इसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, पालवंश हो गया, चीन हो गया, पूर्वी एशिया आदि जगहों पर यह बौद्ध धर्म विस्तृत रूप से रहा। बताइए आज की क्लास कैसी लगी, जानदार शानदार थी कि थी और थी कि नहीं थी, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि जिससे कि आपका भविष्य बन सके और आप भविष्य में आगे बढ़ने का कार्य कर सकें। कल हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के दोनों के विनाश का क्या कारण रहा, सभी चीज़ों के बारे में कल हम वार्ता करेंगे। और बौद्ध धर्म तो आगे बढ़ा लेकिन दोनों की विनाश भी हुई। मैंने आपको एक दिन बाद भी यह कहा था कि जिसका प्रारंभ होगा उसका अंत भी निश्चित होगा, चाहे वो आदि हो, चाहे अंत हो, चाहे मानव हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे दुनिया हो, चाहे सूरज हो, कुछ भी हो, जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और अटल है, ये कभी भी बदली नहीं जा सकती है। याद रखिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं प्रमुख रूप से बता रहा हूँ मैं, पूरा चैनल को सपोर्ट करिएगा। फ्यूचर एकेडमी XYZ पूरी तरीके से आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है। और याद रखिएगा 2023 के अंतिम महीने तक बेहतरीन सी जॉब का पिटारा आपके लिए खुल जाएगा और जॉबें बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही हैं। MP पुलिस, UP पुलिस की वैकेंसी, इसके अलावा रेलवे की भी नई अपडेट आने वाली है। तो कहीं ना कहीं MTS की, नारकोटिक डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी आ गई है, शायद देख लेना, भी नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट वैकेंसी आपके लिए रहेगी और तैयारी में आपके लिए धार रहने का कार्य करेंगे। चिंता मत करिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीन ले लीजिएगा भैया जी, इसका स्क्रीन ले लें प्रमुख रूप से, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या बहुत महत्वपूर्ण है।